हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं। टेस्ट तो लगा रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं नंबर, जैसे कि किसी के 112 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं और बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ाएं। किसी के 60 भी आ रहे हैं, किसी के 80 भी आ रहे हैं, किसी के 95 भी आ रहे हैं, 90 भी आ रहे हैं, 100 भी आ रहे हैं, 101 भी आ रहे हैं। तो कितने भी मार्क्स हों, हमें रहता है कि अभी टाइम है, जैसे कि अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक में 1 महीने का टाइम है, तो हम इजीली अच्छा खासा नंबर बढ़ा सकते हैं टेस्ट में। अगर हम टेस्ट में इम्प्रूव करेंगे तो हमारे मार्क्स एग्ज़ाम में भी इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसी कमेंट आई थी कि दीदी मार्क्स बढ़ाना है, मुझे मार्क्स कैसे बढ़ाऊँ। मैंने टेस्ट लगाई थी तो मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप टेस्ट लगा रहे हो और टाइम निकाल के टेस्ट लगाना आपको डेली चाहिए। अगर आप सुबह उठ के एक डेली टेस्ट लगा रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट होगा। पहली बात कि आपको आदत हो जाएगी 2.5 घंटे की टेस्ट जो आप दे रहे हो एग्ज़ाम की तरह, वो बैठ के देने की। दूसरी बात, आप कॉपी और पेन पेपर लेकर के बैठें। जब आप टेस्ट दें तो सिर्फ टेस्ट ना दें, उसके नीचे जो भी एनालिसिस होती है, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं या फिर ऑफलाइन दे रहे हैं, जो बुक में दे रहे हैं तो बुक में भी पीछे डाउट सेशन में रहता है, और जो ऑनलाइन देते हैं तो वहाँ पे भी नीचे जो भी क्वेश्चन हमारी गलत होती है उसकी आंसर्स नीचे दिए होते हैं। तो आप अगर 2-2.5 घंटा टेस्ट देने में लगा रहे हो तो आपका अगर डाउट ज़्यादा निकल रहा है तो आप उसको 1 घंटा 2 घंटा आप उस डाउट पे एनालिसिस करने पे, जो गलत हो रहा है आपका, सपोज आपका सीडीपी में 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर 2 क्वेश्चन हुए हैं, क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन से टॉपिक पे हो रहा है, क्या वो टॉपिक क्लियर नहीं है। अच्छा, उस टॉपिक में हुआ तो क्या गलती से गलती हो गया या फिर मुझे वो चीज़ नया चीज़ था या फिर वो समझ में नहीं आ रहा है। हमें इस चीज़ पे काम करना है। सीडीपी का हो गया, मैथ्स का अगर आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है, जहाँ पे गलती हो रही है, तो आप उसको फिर से नोट्स में देखिए। मैं सबसे बड़ा बात बोलूँगी कि आप नोट्स में ही देखिए। अगर किसी बैच में लिए हैं, बैच में नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो भी टेस्ट एनालिसिस में नीचे में दिया हुआ है, अच्छी बात है, आप एक बार नोट्स ज़रूर उस टॉपिक को लेकर के रिवीजन करिए। आपको गलती निकला, आपने टेस्ट लिए लिखा, गलती निकला, आप उस टॉपिक को एक पेज में लिख लो या फिर एक रफ कॉपी बनाओ जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ डाउट हो। जब आप पेपर देने जाओ ना, पेपर का 1 सप्ताह बचे हो, तो आप सिर्फ उस डाउट को रिवीजन करो, क्योंकि आपको क्लियर हो गया, जो क्लियर होना था, जो इजी था, वो आपके दिमाग में बैठ गया। तभी आपको गलती नहीं हो रही है। वो चीज़ें गलती क्या हो रही है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग में अभी तक नहीं बैठी हैं, उन चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो एग्ज़ाम तक बार बार वही चीज़ें गलती होती है। मेरे से भी ऐसी होती थी कि बार बार वो चीज़ें, वो टॉपिक गलती होती थी। तो मैंने गलती को लिखना कि ये टॉपिक मेरा गलती, सिर्फ टॉपिक लिखना है, क्योंकि नोट्स आपने बना रखा है, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको टॉपिक लिखना है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत पे मुझे डाउट है, तो कोहलबर्ग सिद्धांत, शॉर्ट, एकदम एक लाइन में, एक वर्ड में। तो ये आपका डाउट रहेगा। तो आप जब भी टेस्ट देने बैठें तो एक बार नोट्स ज़रूर रिवाइज़ करिए। इससे आपका पहले फ़ायदा होगा कि आपने रिवाइज़ कर लिया, रिवीजन हो गया। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी गलतियाँ कम होंगी, और जब आप अगली बार टेस्ट दोगे तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टेस्ट लगा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, क्योंकि आपके डाउट वैसे के वैसे रह जा रहे हैं। तो जो डाउट निकल रहे हैं आप उसके ऊपर काम करिए, जो डाउट निकल रहे हैं उसको आप लिखिए और आप अपने नोट्स में जा कर के उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, अगर वहाँ पे अभी भी डाउट लग रहा है, वहाँ पे अभी भी कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो आपने जहाँ से नोट्स बनाए हैं, इतने सारे यूट्यूब वीडियो हैं, आप वहाँ से उस टॉपिक को, स्पेशली उस टॉपिक को सर्च कीजिए। पूरा वीडियो मत देखिए, आप उस टॉपिक का मेन पॉइंट देखिए। इससे आपके टाइम बहुत बचेंगे। अगर टाइम बचता है तो और एक आप टेस्ट लगा सकते हैं और एक नया क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप उस प्रॉपर टॉपिक को देखिए, आपको समझ में आ जाता है। देन अगेन दूसरा क्वेश्चन आप देखिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। सारे क्वेश्चन इस तरह से, मैंने कहा 2-2.5 घंटा अगर आपको टेस्ट में लग रहा है तो 2-2.5 घंटा और आपको लगाना है उसी टेस्ट को एनालिसिस करने में। आपने एक एक क्वेश्चन को देखना है कि मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है और क्यों हो रहा है।
कहाँ पे हो रहा है वो तो हमें पता चल जाता है, अच्छा ये वाला हिंदी में मेरा इतना मार्क्स आया तो इतना गलती हो गया, पर क्यों हुआ गलती? क्या मैंने वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं किया? क्या मुझे ये समझ में नहीं आया? क्या मैंने इसे अच्छे से रिवीजन नहीं किया? कुछ तो वजह होगी। तो आप उसको रिवीजन करिए उस टॉपिक को, और जब तक वो टॉपिक ख़त्म ना हो, अगर आज आप सुबह उठ करके टेस्ट दे रहे हैं, सुबह उठ के टेस्ट लगाई और सुबह ख़त्म हो गया, मेरा यही रूल्स रहता था, सुबह उठी टेस्ट लगाई, मेरा 4 बजे से 5, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मेरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता। 7 बजे सुबह जब लोग सो के उठते हैं तब तक मेरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता था, आप सोच सकते हो। अब 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरा ये काम है कि घर का थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, तो 7 से 9 तक कुछ काम घर का हो जाता था। फिर 9 से लेकर के 10-11 बजे तक मेरा डाउट को एनालिसिस करना था। अब 12 बजे तक मेरा तकरीबन सुबह का 2.5 घंटा, फिर उसके बाद का 2.5 घंटा, 12 बजे तक मैं 5 घंटा पढ़ लेती थी। तो आप भी कोशिश कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट करके मैं पढ़ती थी, रोज़ नहीं हो पाता था, कभी कभी हो पाता था, पर हो जाता था। अब उस डाउट पे काम कर लिया, 12 बजे तक मेरा टेस्ट का जितना भी काम था वो ख़त्म हो गया। अब जो टेस्ट का एनालिसिस किया, अब रिवीजन, जो शाम का टाइम बचता था मैं उसमें मैथ प्रैक्टिस करती थी, बाकी CDP का रिवीजन करती थी। कई बार शाम को मैं एक और टेस्ट लगाती थी। फिर उसको अगर मान लो शाम को मैंने टेस्ट लगाया 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, फिर खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद पढ़ने बैठी, तो फिर टेस्ट का एनालिसिस किया, रात के बज के 10, 11, 12। तो इस तरह से जब पेपर सामने आने लगे थे तो मुझे इस तरह से करना पड़ा था। तो आप भी इसी तरह से कीजिए। जितना टेस्ट आप टेस्ट पे आप जितना टाइम देते हैं, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम, आप जितना डाउट निकलेगा आपके अकॉर्डिंग, आप जल्दी समझ जाते हो डाउट, तो आपको कम टाइम लगेगा। तो आप प्लीज़ टेस्ट को एनालिसिस करने में टाइम लगाइए, इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। मैंने खुद एनालिसिस किया है और टेस्ट में मार्क्स इसी से बढ़ते हैं। आगे की कोई भी चीज़ में अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।